आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले के धनघटा थाने में सराफा व्यवसायी को बंद कर पिटाई करने वाले थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने सस्पेंड कर उनके खिलाफ विभागीय जांच बिठाकर आगे और बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। एसओ और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कई कार्रवाई का श्रेय नगरपालिका परिषद खलीलाबाद के चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा को देते हुए पीड़ित सराफा कारोबारी शैलेंद्र वर्मा ने चेयरमैन के प्रति आभार जताते हुए एसपी डॉक्टर कौस्तुभ को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों धनघटा थाने के लहुरे गांव निवासी सराफा कारोबारी शैलेंद्र वर्मा का अपने ही पट्टीदार से जमीनी मामले को लेकर विवाद हो गया था, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सराफा कारोबारी शैलेंद्र वर्मा को पकड़ थाने लाई थी, जहां एसओ और अन्य पुलिसकर्मियों ने उनकी बर्बरतापूर्ण पिटाई कर उन्हें अधमरा कर दिया था। गंभीर अवस्था में घायल कारोबारी का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। मामले की गूंज मीडिया के जरिए जब राजधानी लखनऊ पहुंची तब विपक्ष इस घटना को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया। खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार के खिलाफ तंज कसते हुए कहा था कि गोरखपुर के बाद संत कबीर नगर जिले में व्यापारी की पुलिस द्वारा की गई पिटाई से पूरे प्रदेश के व्यापारी डरे हुए हैं। प्रदेश का व्यापारिक माहौल खराब हो चुका है। भाजपा ने प्रदेश को भय मुक्त कर दिया था। सपा सुप्रीमो की तरह स्थानीय सपाई और अन्य संगठनों द्वारा जब इस घटना को राजनीतिक रूप दिए जाने लगा था, तब सरकार के पक्ष में आगे आए नगरपालिका चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा ने सूझबूझ से काम करते हुए पीड़ित परिवार से बातचीत के साथ अफसरों पर इतना दबाव बना दिया, जिसके चलते एसओ समेत 3 पुलिसकर्मियों को एसपी ने तत्काल निलंबित कर घटना की वृहद जांच के लिए विशेष टीम गठित कर डाली। पूरे मामले पर घायल सराफा कारोबारी शैलेंद्र वर्मा ने नगरपालिका चेयरमैन श्याम सुंदर को धन्यवाद देते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्टि जताई है। वहीं सराफा कारोबारी शैलेंद्र वर्मा के साथ धनघटा थाने में हुई घटना को बर्बरतापूर्ण घटना बताते हुए शहर चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा ने कहा कि जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी हुई, वैसे ही उन्होंने उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के साथ पीड़ित कारोबारी के घर पहुंच अफसरों से तत्काल कार्रवाई की मांग की, जिस पर एसपी ने एसओ समेत 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर पीड़ित सराफा कारोबारी शैलेंद्र वर्मा की तहरीर पर आगे और कार्रवाई की बात कही। सत्यमेव टाइम्स से खास बातचीत के दौरान शहर चेयरमैन निलंबित हुए एसओ अनिल दुबे को विकृत मानसिकता वाला पुलिस अफसर बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी जी महाराज की सरकार है। हमारी सरकार व्यापारियों की सरकार मानी जाती है। ऐसे में व्यापारी भाई के साथ हुई घटना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार विरोधी मानसिकता वाले अधिकारियों की छटनी चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार विरोधी मानसिकता रखते हैं, जिन्हें जल्द ही सही कर दिया जाएगा। वालों ने बर्बरता काफ़ी की, मुझे बिना वजह बहुत पीटा। काफ़ी मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। स्वास्थ्य में मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था। कल रात मैं डिस्चार्ज होकर आया हूँ। जैसे आया हूँ वैसे ही जो है मेरी मांग थी कि जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनको सस्पेंड किया जाए। उनको तो ये मेरी मांग को सुनते ही प्रशासन और शासन दोनों लोग जो है हमारे यहाँ आईजी साहब सुबह आए, एसपी साहब, कप्तान साहब आए और सीओ साहब, एडिटर साहब सभी आके मेरी मांग पूछे, कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तत्काल उसे गंभीरता से लेते हुए हमारे जो मैटर था उसको जो है गंभीरता से लेते हुए एसओ धनघटा को सस्पेंड किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और मैं इस कार्रवाई से बहुत ही संतुष्ट हूँ और मुझे अपार खुशी है कि हमारे क्षेत्र के संत कबीर नगर के हमारे श्याम सुंदर वर्मा भैया जी चेयरमैन खलीलाबाद के, वो हमारे दरवाजे पर परिवार के एक सदस्य की तरह हर चीज़ हमसे मतलब साझा किया। हमने भी साझा किया। उन्होंने काफ़ी प्रयास सरकार के निर्देशों के अनुकूल हर मेरा कार्य जो है संपन्न हो रहा है और मेरे साथ जो भी अभद्रता पुलिस की है उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो गई है। और हमारे समक्ष जो इंस्पेक्टर विनय कुमार पाठक जी आए हैं, नए थाना इंचार्ज धनघटा के, और उनसे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। उनकी कार्यशैली को देखकर मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी जी महाराज की सरकार है। सरकार हमारी है, व्यापारियों की सरकार मानी जाती है। किसी भी व्यापारी के साथ अगर इस तरह की घटना है तो निश्चित तौर पर निंदनीय है। अभी भी
कुछ सरकार विरोधी मानसिकता के अधिकारी उत्तर प्रदेश में पैर जमाए बैठे हैं। पिछले लगभग 4.5 साल से परम पूज्य योगी जी महाराज की सरकार है। 4.5 साल से उन अधिकारियों की छटनी की जा रही है, जिसमें मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहने में जरा भी परहेज नहीं है कि एसओ अनिल दुबे कहीं न कहीं से विकृत मानसिकता का अधिकारी है, जिसने इस पीड़ित शैलेंद्र वर्मा को इस तरह से बुरी तरह से पिटाई की। और मैं परम पूज्य योगी जी महाराज की सरकार और उनके उच्चस्थ अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब मैंने उस प्रकरण पर उनके वहाँ आवास पर जाकर के मैंने कहा कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए, तो उन्होंने तत्काल हमारी मांग पर एसओ को निलंबित किया, 2 सिपाही को निलंबित किया, इनका मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर की मांग की, और जो थाने पे गाड़ी, मोबाइल, पैसा, बेल्ट इनका रखवाए हुए थे, तत्काल अपनी सरकारी वाहन से मंगा करके परिवारजनों को दिलाया और परिवार के लोग संतुष्ट दिखे। मेरा समस्त आम जनमानस व्यापारी समाज से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कहीं भी इस तरह की घटना हो तो उस घटना की सूचना हमारे उच्चस्थ अधिकारियों को दी जाए। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे पदासीन जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के लोग हैं, उनको सूचित किया जाए। निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार व्यापारी हित के लिए गंभीर है। पुनः किसी प्रकार की इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, हमने यहाँ के संत कबीर नगर जनपद के उच्चस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाया कि फिर से एक बार छटनी कर ली जाए कि इस मानसिकता के लोग जो सरकार की बदनामी करने के लिए बैठे हुए हैं, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, उनको निर्देशित करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, उनको दंडित करें। देखिए, लहुरे गांव के व्यापारी शैलेंद्र वर्मा जी के साथ जो धनघटा थाने में पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक घटना की गई, उसकी जानकारी होने पर तत्काल मैं यहाँ के इस जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय को फ़ोन किया और उच्चस्थ अधिकारियों से मेरी उसी दिन, जब वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार ले रहे थे शैलेंद्र वर्मा जी, उस दरमियान मेरी उनके परिवारजनों से, उनसे, पुलिस अधीक्षक महोदय से एवं उच्चस्थ अधिकारियों से कई बार वार्ता हुई। और जब वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लौट करके घर पे आए तो मैं उनके घर लहुरे गांव गया और वहाँ पर उस समय पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी, सारे लोग आए हुए थे। उनके परिवार के लोगों का वो अड़े हुए थे कि पीड़ित को न्याय मिले, और वहाँ तमाम राजनीतिक दल, व्यापारिक संगठन, सब लोग एकत्र थे। हमने भी पुलिस अधीक्षक महोदय एवं उच्चस्थ अधिकारियों से कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अनिल दुबे, जो वहाँ के एसओ थे, उनको निलंबित किया। उनके साथ जो 2 सिपाही उस घटना में लिप्त थे, उनको निलंबित किया, और उन्होंने आश्वस्त किया कि इनकी जो तहरीर मिल रही है, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर इस प्रकरण से संबंधित जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने वहाँ पर गए थे, पूरे मामले क्या करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी जी महाराज की सरकार है। सरकार हमारी है, व्यापारियों की सरकार मानी जाती है। किसी भी व्यापारी के साथ अगर इस तरह की घटना है तो निश्चित तौर पर निंदनीय है। अभी भी कुछ सरकार विरोधी मानसिकता के अधिकारी उत्तर प्रदेश में पैर जमाए बैठे हैं। पिछले लगभग 4.5 साल से परम पूज्य योगी जी महाराज की सरकार है। 4.5 साल से उन अधिकारियों की छटनी की जा रही है, जिसमें मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहने में जरा भी परहेज नहीं है कि एसओ अनिल दुबे कहीं न कहीं से विकृत मानसिकता का अधिकारी है, जिसने इस पीड़ित शैलेंद्र वर्मा को इस तरह से बुरी तरह से पिटाई की। और मैं परम पूज्य योगी जी महाराज की सरकार और उनके उच्चस्थ अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब मैंने उस प्रकरण पर उनके वहाँ आवास पर जाकर के मैंने कहा कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए, तो उन्होंने तत्काल हमारी मांग पर एसओ को निलंबित किया, 2 सिपाही को निलंबित किया, इनका मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर की मांग की, और जो थाने पे गाड़ी, मोबाइल, पैसा, बेल्ट इनका रखवाए हुए थे, तत्काल अपनी सरकारी वाहन से मंगा करके परिवारजनों